मंत्रिमंडल के नवरात्रि में विस्तार करने की पूरी तैयारी। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई और चेहरों के शामिल होने को लेकर चर्चा है। कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। असीम अरुण को इटावा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। मंत्री जयवीर सिंह के नाम की भी चर्चा फिरोजाबाद सीट से है। इसके अलावा कई अन्य मंत्री और विधायक भी टिकट की लाइन में लगे हैं। तो देखिए, कई और चेहरों के भी शामिल होने को लेकर तमाम चर्चा है और कैबिनेट रीशफलिंग को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस बार असीम अरुण को इटावा से चुनाव लड़ाया जा सकता है और जयवीर सिंह के नाम की चर्चा भी काफी जोरों से चल रही है। फिरोजाबाद सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कई अन्य मंत्री और विधायक भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं 2024 को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में नवरात्रि में कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को जो तैयारियां हैं वो अब की जा रही हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये चर्चा पहले से थी, लेकिन घोसी में जिस तरह से नतीजे आए थे उसके बाद से ये भी कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद उन्हें मंत्री पद ना दिया जाए क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। कई कैबिनेट मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। असीम अरुण को इटावा से चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। मंत्री जयवीर सिंह के नाम की चर्चा फिरोजाबाद सीट से है। इसके अलावा कई अन्य मंत्री और विधायक भी टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। सीमा नकवी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट देंगे। सीमा, नवरात्रि में मंत्रिमंडल यानी कि रिशफलिंग की पूरी तैयारी है। ओपी राजभर का नाम सामने आ रहा है, उनको लेकर और विस्तृत क्या जानकारी है अभी आपके पास? सीमा, देखिए, जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार बहुत पहले होना था, लेकिन चूंकि घोसी का उपचुनाव आ गया तो उसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। अब बताया जा रहा है कि नवरात्रि में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम जो है वो आ रहा है सामने और उनको मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ दारा सिंह चौहान का भी नाम जो है वो चर्चा में है कि उनको भी जो है मंत्री बनाया जाना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा, जिनके नाम जो है वो मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि उनको भी इसी कैबिनेट विस्तार में शामिल किया जाए। दरअसल कई मंत्रियों को चुनाव भी लड़ाया जाना है। ऐसी सूरत में तमाम अन्य लोगों को मौका भी दिया जाने की उम्मीद बताई जा रही है कि मौका दिया जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा लोकसभा का। उसमें असीम अरुण का नाम है, जयवीर सिंह का नाम है और साथ ही साथ अन्य नाम और हैं। राकेश सचान का भी नाम कुछ दिन पहले जो है वो चला था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार अच्छे दिनों में यानी नवरात्रि में जो है वो शुरू किया जाएगा। उसमें ओम प्रकाश राजभर की जो है चर्चा अहम बताई जा रही है कि उनको मंत्री बनाया जाना है और वो मंत्री इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बनाए जाएंगे। आप देखिए, मतदाताओं के सामने अपनी विश्वसनीयता को साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद भी शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात की और अपने पक्ष में उन्होंने तमाम माहौल तैयार किया है। तो कहा जा सकता है सीमा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो माना जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय है जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद बीच में चुनाव आ गए। चूंकि पूर्वांचल के नेता हैं और घोसी में ठीक ठाक दखल अपना बताते हैं ओम प्रकाश राजभर, तो ऐसी सूरत में ये कहा गया कि आप चुनाव जिता के आइए और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं जीत सकी। दारा सिंह चौहान चुनाव वहां से हार गए। ओम प्रकाश राजभर ने जो है वो मेहनत की और बातें तमाम की और इसको लेकर जो है वो विपक्ष पर निशाना भी साधते नजर आए कि इस बार बड़ी संख्या में लोग वोट करेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। तो इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब होगा, देरी होगी, ओम प्रकाश राजभर को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, दारा सिंह को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीजों के कयास लगाए जा रहे थे।
लेकिन दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ अन्य कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और ये नवरात्र में मंत्रिमंडल में ये चेहरे शामिल किए जाएंगे। बहरहाल अभी जो चीजें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है और तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी पहले भी सीमांत अटकलें कई बार हुई रिशफलिंग को लेकर, वो अटकलें ही साबित हुई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।